वीरेंद्र नजर होनी चाहिए हुडको पे। सुबह आप लोग इस पे चर्चा भी कर रहे थे। देखिए, कंपनी अपने बुक वैल्यू से करीब 20% डिस्काउंट पे मिल रही है। 66 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है FY21 की। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 15% का शॉर्ट टर्म में अपसाइड देखने को मिलना चाहिए। लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, यहाँ बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है। और करंटली 6% का डिविडेंड यील्ड है, सो आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कंपनी डिविडेंड देती हुई दिखाई देगी। और हुडको पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको 15% यानी कि 60 से 65 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। चलिए, हुडको का कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए, आपने जो इंटरमीडिएट हाई लगता हुआ देखा था लगभग एक हफ्ते पहले, वो था 58.25 रुपये। स्टॉक करेक्ट हुआ, गया लगभग 52 रुपये तक, और वहाँ से आज डीलिंग रूम्स में अच्छी चहक। दिन का उच्चतम लेवल 54.65 रुपये आपके सामने आता हुआ। यहाँ पर जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता जी से। आशीष जी, आपने बहुत ही लंबे समय तक हुडको को ट्रैक किया है, और अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट बनाएं मार्च से लेकर अब तक, तो देखिए कि एक बिल्कुल परफेक्ट वी बनता हुआ दिख रहा है। बताइए, चार्ट्स पर पोजिशनली हुडको कैसा लगता है? तो शायद जी बहुत ही अच्छा एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर वीकली और मंथली चार्ट फ्रेम पे बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि करीब 2018 में जो इसके हाइस थे वो करीब 54-55 के जोन के थे, उसको स्टॉक ने डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया। और उसके बाद भी हमने देखा एक हफ्ता करीब हो गया वहां पर पे स्टॉक ने अपना बेस बनाने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 51 के स्टॉक से मेरे हिसाब से खरीदारी हुडको के अंदर में करनी चाहिए। 63 के एक टारगेट्स मैं समझता हूं इमीडिएट बेसिस पर स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो 62-63 के लक्ष्य के लिए यहां खरीदारी करनी चाहिए। 51 का यहां पर स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा हुडको के अंदर में। तो ये आपके सामने 2.5% ऊपर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और बिल्कुल सही मौका है कि अगर दिल्ली की कंपनी डिस्कस हो रही हो तो गुड़गांव से स्वागत करना चाहिए संजीव भसीन साहब का। नमस्कार भसीन साहब, फिलहाल बाजार बंद होने में 33 मिनट हैं। बताइए, कहाँ ध्यान और रुझान इस वीकली एक्सपायरी वाले दिन, जब दोनों इंडिसेस आपको दायरेबंद ट्रेड में फंसे हुए दिखेंगे? तो देखिए सुरेंद्र जी, बहुत ही नैरो रेंज रही है और डाउनवर्ड बायस था बिकॉज कुछ एफआई की ईटीएफ आउटफ्लोज था, और वो ज्यादातर सेंट्रिक था इन लार्ज कैप बैंक्स, रिलायंस, आईसीआईसीआई, एंड आई थिंक दैट इज, बट फार्मा इज अ स्टेलर परफॉर्मर एंड सो इज सम ऑफ द पीएसयूज। तो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन बोथ दो सेक्टर्स एंड आई थिंक दे कैन प्ले एन आउट परफॉर्मर। जैसे आपको कहा, 2-4 दिन और है, 6-7 तारीख के बाद बाजार में एक रंगत बहुत तगड़ी आएगी जो न्यू हाई पे ले जाएगी। सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड बाइड योर टाइम एंड गो इन द करेक्ट स्टॉक्स। अगर आपको अपडेट दे दूं तो मैंने सिप्ला और गोदरेज कंज्यूमर आपको 2 दिन से कह रहा था। आज सिप्ला इज हिटिंग डे हाई एंड सो इज गोदरेज कंज्यूमर, इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। बालकृष्ण इंडस्ट्री हैज हिट इट्स टारगेट ऑफ 2300 एंड सो हैज बीईएल। अब मेरे पे 2 बाइस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो पहला है सन फार्मा। सन फार्मा ने आज ही ब्रेकआउट दिया है 684 से 86 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 671, 725 वुड बी द टारगेट। द अदर बिग प्लेयर वुड बी ओएनजीसी, 17.5 18.5 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 16 रुपीज। दिस इज हेडेड टू 125। चलिए, सन फार्मा पर एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। भसीन साहब ने इस स्टॉक पर एक ब्रेकआउट दिखाया है और प्राइस आपके सामने फ़िलहाल सन फार्मा पे है 685। ये एक लो बीटा काउंटर है, लेकिन जब चलता है तो अच्छे रिटर्न्स आपको देता है, और पोजिशनली आपके पोर्टफोलियो का फार्मा स्पेस में कुछ ना कुछ हिस्सा सन फार्मा में ज़रूर निवेशित होना चाहिए। महेश्वरी साहब, कोई ऐसी खास बातें जो आपको दिखती हों सन फार्मा में आती हुई अगले 3-1 महीने में? देखिए, मेरा मानना है जो दूसरे फार्मा स्टॉक्स की पे जो बड़ी रैली देखने को मिली है उसको पूरी तरह से मिस किया है सन फार्मा ने। और जो उनके अपने चैलेंजेस थे